पवित्रो वा सर्वावस्थं गतो विवाह्यस्तुरेकाक्षं सावारिभ्यन्तरः सुजै हरिः पुनाद विष्णुः पुनाद लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं दारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः ध्यानार्थे क्षतपुष्पाणि समर्पयामि हरिः ओं वाचतपुरुखं गदलोकविधावयं नामकं गमस्याचैत्यं बाहुं पूर्वोपादावच्चैते ब्राह्मणो समुखमासीताहो राजन्याज्ञा पूर्वोदस्याभ्यां शूद्रो वयायुधाः स्वचदानां मृगभुवनभीमो घनागणः चोरचक्रीणां मासिकजननो नेत्रेण सदिगं सेनायाय साक्यमिन्द्रः ॐ पूर्वस्वस्य सीतारामचन्द्राभ्यां नमः अयोध्यानाथाय नमः सर्वोपचार्थे पञ्चोपचारैः भोजनं सम्भोज्य ॐ धूर्वधूर्वधूर्वन्दं धूर्वदां धूर्वदिदं धूर्वयावयं धूर्वामहादेवानामस्य वैदिकमं सत्तमं प्रविदमं शुद्धमं देवीभूतमं ॐ पूर्वस्वाध्यानाथाय नमः धूपम् अर्घ्यामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि सर्वोपचार्थे गच्छत्पुष्पाणि समर्पयामि माता रामं पिता रामचन्द्रः स्वामी राममस्का रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने विजाने न जाने ॐ पूर्वस्व श्री अयोध्यानाथाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री कनक बिहारी सरकार की जय हो। नित्य की भांति परम पूज्य देवी जी यज्ञ मंडप पर विराजित 33 कोटि देवी देवताओं को अर्चन वंदन नमन कर व्यास मंच पर विराजमान श्री रामचरितमानस भगवान अयोध्यानाथ भगवान का पूजन कर मंच पर मंचस्थ हो चुके हैं। निवेदन है इस कार्यक्रम के मुख्य जवान की भूमिका निभा रहे हैं कान शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्रीमान श्याम मिश्रा जी आप मंच पे आ जाएंगे और अगर सपत्नीक हैं तो सपत्नीक मंच पे आएंगे और इंटर कॉलेज परिवार के जितने भी अध्यापक हैं प्रवक्ता हैं मैम लोग भी आप सभी लोग मंच पर आ जाएंगे और आइए हम सभी लोग मिलकर श्री रामचरितमानस भगवान की पावन आरती का गायन दर्शन श्रवण करते हैं। तत्पश्चात जैसे राम जी की इच्छा हरि ओम। थोड़ा सभी लोग आगे आ जाइए बाबूजी सभी लोग ये मुंडे मतिर भिड़ने सभी लोग एक यहाँ एक वहाँ सभी लोग अरे पंडाल में आ जाइए। ये इतना दिव्य पंडाल लगाया गया है इसीलिए किसकी शोभा तभी बढ़ेगी जब आप उसके अंदर आएंगे। हरि ओम चंद्रमा मन सूर्योः सूर्यो वजायत श्रोतात्मा यस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत।
रामचंद्र भगवान की जय हो। पार्थिक्यं सिद्धीकरणं महात्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनं देवतार्थिग्रहणं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ मा जगन्निर्जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानावत् सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विहाणं परमेश्वरः श्री अयोध्यानाथाय नमः कनकविहारिणे नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री कनकविहारी सरकार की जय हो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौरक्षा श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की काशी विश्वनाथ की हर हर महादेव। आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो जाए। आइए हम सभी लोग चलते हैं नित्य के भांति स्वागत वंदन अभिनंदन की कड़ी में। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूं गान शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्रीमान श्याम जी मिश्रा जी आप सपत्नी को परम पूज्य देवी जी को मल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें और आप सभी लोग जोरदार करते ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। इसी मल्यार्पण की कड़ी में मैं निवेदन करूं श्री गुरुवचन सिंह जी पूर्व प्रधानाचार्य आप भी परम पूज्य देवी जी को पुष्प समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान रामेश्वर जी प्रवक्ता श्रीमान गिरिजेंद्र सिंह जी श्रीमान रविंद्र सिंह जी श्रीमान शारदा शंकर मिश्र जी श्रीमान नरेंद्र बहादुर सिंह जी श्रीमान धीरज सिंह जी श्रीमान मनोज शर्मा जी आप सभी लोग मंच पर उपस्थित होकर मंच पर विराजमान परम पूज्य देवी जी को पुष्पगुच्छ समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें और आप सभी लोग जोरदार तालियों से
इसी मल्यार्पण की कड़ी में मैं निवेदन करूं, श्रीमती गीता पांडे जी प्रवक्ता, आप भी मंच पर आकर मंच पर विराजमान श्री रामचरितमानस भगवान को प्रणाम कर परम पूज्य देवी जी को मल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती प्रिया सिंह जी, आप भी प्रवक्ता हैं कॉलेज में। श्रीमती निधि सिंह जी, श्रीमती संध्या सिंह जी, आप सभी प्रवक्ताओं से आग्रह अनुनय विनय निवेदन कि आप सभी लोग मंच पर आकर मंच पर विराजमान परम पूज्य देवी जी को मल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। इस स्वागत वंदन अभिनंदन की कड़ी में मैं निवेदन करूं, राजकुमार तिवारी जी, बुजुर्ग जी, आप भी मंच पर आएंगे, और शिवेंद्र मिश्रा जी आप भी, और कान शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के 2 बच्चे आ जाएंगे, और 2 बच्चियां, 2 छात्र और 2 छात्राएं, कोई भी आ जाएंगे। सभी लोग श्री मनीष पांडे जी प्रवक्ता, श्रीमान पीयूष भदौरिया जी, अनिल सिंह जी, आप लोग भी आएंगे। परम पूज्य देवी जी को पुष्प समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आज एक बार पुनः समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों से, माताओं बहनों से, भाई बहनों से आग्रह, प्रेम बहादुर गुरु जी आप भी आ जाएंगे। चलिए, समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन, जहाँ तक भी मेरी शब्द ध्वनि पहुँच रही है वहां तक के समस्त श्रोता समुदाय से आग्रह कि आप सब भी अपने गृह कार्य को विश्राम देकर शीघ्र गधा पंडाल में पहुंचकर अवध की पावन धरती से पधारी विश्वविख्यात, जिन्होंने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में श्री राम नाम से कृष्ण नाम की अलग जगा कर धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे देवी जी के मुखारविंद से संगीत में श्री राम कथा श्रवण कर, और आज तो बड़ा सुंदर प्रसंग है, हम सभी लोग सुंदर दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे। श्री राम विवाह महामहोत्सव है, तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस राम कथा रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने जीवन को किदार कर धन्य करें। यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय की ओर से परम पूज्य देवी जी से आग्रह कि हम सभी को सुंदर श्री राम कथा श्रवण कराकर हम सभी के मनो जीवन को कृतार्थ करने की कृपा करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री राम। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
जैसे सीताराम। प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र की जय हो। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। अनुजबन्धुर्वेगं जितेन्द्रियाम्भो देवतावरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोत्तमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शरणं प्रपद्ये। शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जो दायक फल बंधु तुलसी के चरण जिनके नो जग काज। कलि समुद्र बोड़त लख्यों प्रगट्यों सात जहाज। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो पधारिए पवन कुमार। जाकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्रीराम। उन श्री महावीर हनुमान को बारंबार प्रणाम।
मांडवी उर्मिला श्रुत कीर्ति वरमा चार सुमन चारो रतन तुलसी सहित श्री राम सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग सादर से वही नाई अब माथा बरनहु विशद राम गुण गाथा बरनहु विशद राम गुण गाथा। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। परम मंगल में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के विग्रह स्वरूप श्रीमद रामचरितमानस कथा रूपी भागीरथी गंगा में हम सभी लोग अवगाहन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पंडाल में उपस्थित आप समस्त श्रद्धेय सज्जन वृंद, परम अनुरागी बड़भागी आत्मस्वरूप बंधु, अयोध्या इत्यादि पावन तीर्थों से चल करके आए हुए पूज्य संतगण विद्वतगण, मंच पे आसीन अश्वर्ण कंदन श्री अंजनी नंदन परम अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, श्री रामचरितमानस के रचयिता कविकुल कमल दिवाकर कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक परात्पर परब्रह्म भक्तवान कल्पतरु अकारण करुणा वरमालय भगवान श्री सीताराम जी महाराज के पावन चरण कमलों में वंदन करते हुए मां सरस्वती के चरणों में नमन एवं वंदन। इस पावन कथा में श्री हनुमान जी महाराज के भाव में उपस्थिति में उपस्थित हमारे पूज्य पिताश्री आपके चरणों में बारंबार नमन एवं वंदन। श्री राम कथा में सहयोग दे रहे हमारे कलाकार बंधु एवं कथा को श्रवण करने के लिए आए हुए आप समस्त पिता तुल्य बुजुर्ग वृंद, हमारे नव युवक नौजवान भाई बंधु, सीता सती मांडवी उर्मिला अनुसुईया के पगचिन्हों का अनुसरण करने वाली भक्ति स्वरूपा पूजनीय वंदनीय श्रद्धामयी माताएं एवं बहनों, भारत की कर्णाधारक, भारत के भविष्य भगवत स्वरूप उपस्थित बालेवन गोपाल, आप सभी को श्री सीताराम में जान करके सभी के चरणों में मेरा बारंबार नमन एवं वंदन। आइए बड़े भाव के साथ भगवान के नामों का उच्चारण करें और मानस की इन पावन चौपाइयों के माध्यम से ठाकुर जी के चरणों में अपना निवेदन करें। प्रभु आप हमेशा हम सब का कल्याण करें, पूरे संसार का आप कल्याण करें, ऐसी कामना रखते हुए आइए 2 बार ठाकुर जी का नाम उच्चारण करते हैं बड़े भाव के साथ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
शोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। अयोध्या धाम की जय। सरयू महारानी की जय। श्री गंगा मैया की जय। यमुना मैया की सरस्वती मैया की गोस्वामी जी महाराज की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की काशी विश्वनाथ की द्वारिकाधीश की वृंदावन बिहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान की गणेश भगवान की धर्म की जय अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की रक्षा भारत माता की जय भारत वीरों की जय सत्य सनातन धर्म की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज इस पावन कार्यक्रम का 7वां दिवस ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जो हम सभी लोग नित्य यहाँ पर उपस्थित हो पा रहे हैं भगवान की पावन लीला कथा को श्रवण करने के लिए। और आज तो भगवान के विवाह उत्सव में हम सभी लोग बराती बन करके सम्मिलित हुए। देखो माताएं साहब लाल लाल माता, हम भी लाल होके आए इसीलिए। ये लाल वस्त्र जो होता है ना ये माताओं के लिए ये सौभाग्य सूचक है, आपके सौभाग्य में वृद्धि। एक बात और बता दो माता, लाल पीला हरा पहनो अच्छी बात है पर कभी काले रंग की साड़ी मत पहनो, क्योंकि काला रंग जो होता है वो हमारे सनातन धर्म में यहाँ तक कि विधवाओं को भी नहीं कहा गया कि तुम काला पहनो, वो सफेद पहनती है। तो बताओ सुहागिन कैसे पहन ले? सुहागन को चाहिए वो काला वस्त्र धारण ना करे कभी भी। तो वस्त्रों का बड़ा प्रभाव है, सफेद वस्त्र पहनो शांति मिलेगी, शांति का प्रतीक है, शांत बैठे रहो। भैया मन में अगर शांति नहीं है तो चाहे जितना सफेद कपड़े पहन लो क्रांति तो मचाओगे, है कि नहीं? लेकिन वस्त्रों के माध्यम से हमारे आचार्यों ने वस्त्रों को भी विभाजित कर दिया। इस दिन ये रंग का पहनो, उस दिन वो रंग का पहनो, मन शांत रहेगा, ज्ञान मिलेगा। वीरता का प्रतीक सारे रंगों को बताया है, कौन कौन सा रंग पहनना चाहिए। देखिए अगर मैंने काले वस्त्र का इसलिए विरोध किया,
ज्यादातर आपने टीवी सीरियल में भी देखा होगा, रावण का रोल आता है तो वो काला ही पहनता है। ये निशाचरी वस्त्र भूषा है, ये वेशभूषा है ये। और माताओं, प्रभाव यहाँ तक है काले वस्त्र का, अगर आपने काला वस्त्र धारण किया है और आप रजोधर्म को प्राप्त हो गई या आपने गर्भ धारण कर लिया तो होने वाला संतान भी राक्षसी प्रभाव का होगा। इसलिए काले से थोड़ा दूर रहिए। और जिस चीज का विरोध है हमारे शास्त्रों में आजकल, उसी का सबसे ज्यादा प्रचलन है। लोग कहते हैं काला रंग इसलिए अच्छा क्योंकि वो रंग नहीं बदलता। अरे उसके जीवन में रंग है ही नहीं तो वो बदलेगा क्या, वो तो वैसे ही काला है। इसलिए काला वस्त्र वर्जित है। आइए आप हमारे अयोध्या में देखिए, हमारे राघव कनक बिहारी सरकार रोज वो एक एक वस्त्र जो पहनते हैं ना, रोज के हिसाब से पहनते। जैसे आज बुधवार है तो हरा वस्त्र धारण किए होंगे, हमारे गोपाल जी भी पहने, दिन के हिसाब से पहनते हैं। पर शनिवार के दिन काला वस्त्र धारण नहीं करते भगवान। वो नीला पहन लेंगे, गाढ़ा नीला पहन लेंगे, पर काला नहीं धारण करते, क्योंकि किशोरी जी साथ में है और किशोरी जी तो सौभाग्यवती हैं, वो कैसे पहनेंगे। तो महाराज, क्योंकि आज हम लोगों को विवाह में जाना है इसलिए हमने कहा था सब लाल लाल पहन के होंगे, और ज्यादातर सब लाल ही लाल आई हुई है। अच्छा लगता है जब अपने धर्म की बात आए, अपने संस्कारों की बात आए तो एकजुट हो जाओ। जैसा कहा गया वैसा ही करेंगे। तो महाराज कल हम लोग कथा में सुन रहे थे, देखो आज प्रसंग बड़ा लंबा है इसलिए कथा में थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, नहीं तो राम जी कुंवारे ही रह जाएंगे। इसलिए ज्यादा आपको नहीं समझाएंगे, शांति बनाए रखना, यानी ज्यादा देर समझाना ना पड़े, और प्रेम से पूरी कथा को सुनो। और जितना समय है उस समय में ही, आज तो ठाकुर जी को हल्दी लगवा ही देना है, क्योंकि आज लगन भी बहुत बढ़िया है, हमने सुना है, और इधर तो लगन चल ही रहा है, खूब बैंड बाजे बज रहे हैं। पर ये ठाकुर जी का विवाह है। दुनिया के बारात में नाचोगे तो फिर दुनियादारी ही दिखेगी, दुनिया में ही नाचते रह जाओगे। और ठाकुर जी के बारात में जो नाचता है, भगवान उसे फिर संसार में नाचना बंद करवा देते, कहते चल मेरे धाम में, फिर तू वहां नाचना मैं देखूंगा। फिर तो जीवन धन्य हो जाए जब राघव के सामने नाचने को मिल जाए। एक से बढ़ के एक महात्मा अयोध्या में आते हैं और राघव के आंगन में देखो कैसा बढ़िया नृत्य करते हैं, ठुमके लगाते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि वो राम रस को प्राप्त कर रहे हैं, राम की आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। और जिसने कभी चखा नहीं इस रस को, वो क्या जाने कि इसमें क्या सुख है। बोतल पीने वाला कहता है कि बड़ा सुख मिलता है पीने के बाद, बड़ी मस्ती हो जाती है ना, कहते पीने के बाद एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। और कुछ तो इतना पी लेते हैं कि नाली में पड़े रहते हैं, कुत्ता भी मुंह चाट चाट के जाए। और कुछ तो कहते बस ज्यादा नहीं, मैं तो एक ढक्कन लेता हूँ, फैशन है, आग पी लो फिर। फैशन नहीं है। मदिरा पान करने वाला व्यक्ति कभी पवित्र नहीं होता, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मदिरा पीने वाला व्यक्ति की बात छोड़ी दो, मदिरा जिस पात्र में रखी जाती है, जिस गिलास में, जिस बोतल में वो है, उसे आप वर्षों तक गंगा जी में डुबा कर रखो तो भी वो पात्र पवित्र नहीं होता, इतनी अशुद्ध है मदिरा। और जो पीते हैं वो जब मर के जाएंगे तो यम के दूत उनके मुख में फिर अंगारे भरते हैं, अंगारे भर करके कहते हैं लो अब आ रहा है इंग्लिश वाला मजा, इंग्लिश बॉटल लेते हो, पियो, आग पियो। फिर ये मदिरा इत्यादि जब समुद्र मंथन से मदिरा निकला तो उसे दैत्यों ने लिया था, देवताओं ने नहीं लिया था, मानवों को नहीं दिया गया था। ये हम मानवों का नहीं है। अच्छे लोगों की पहचान नहीं होती कि पी करके जहां देखो वहीं पड़े। तो महाराज विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या में आए, कल आप लोगों ने सुना था, राम जी को मांगे
कि मुझे राघव को प्रदान कीजिए, मैं ले जाऊंगा। दशरथ जी ने तो पहले मना कर दिया, पर जब गुरुदेव ने समझाया तो बोले ले जाओ। और माताओं थोड़ा आगे खसक के बैठना, क्योंकि बराती आज ज्यादा आ गए हैं। बीच में आ जाओ, फिर स्वागत है। तो महाराज थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं, यानी पीछे वालियों को भी जगह मिलता रहे। हाँ, और झगड़ा मत करना। वैसे माताएं तो समझदार हैं ही, जब उधर जगह घटता है तो इधर आ जाती है। आ जाना। तो महाराज बोलो जय सिया राम। अच्छा, इतने सारे आप लोग हो, लेकिन लग नहीं रहा कितने लोग हैं। थोड़ा जोर से बोलिए जय सिया राम। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा, एक विशेष निवेदन है कि अभी जो आप लोग लाए हो वही लेकर बैठे रहना, अब कोई मत आना। जब हम कहेंगे तब आइएगा, क्योंकि मौका सबको मिलेगा। दान पुण्य ही करने आप लोग यहाँ आए हैं, पर इस तरीके से करिए कि कथा में विघ्न ना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखें। विश्वामित्र जी महाराज राघव को लेकर के चले प्रस्थान की अपने आश्रम की ओर, और रास्ते में विश्वामित्र जी जा रहे हैं और उधर से ताड़का को पता चला, सो ताड़का ने आक्रमण कर दिया। ताड़का दौड़ करके आई भगवान को खाने के लिए। सो विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया, राघव अब इनको ठिकाने लगाओ। ये मत सोचना कि ये स्त्री है, इस पर वार कैसे करें, क्योंकि वीर पुरुष कभी स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते, हाथ नहीं उठाते। इसे तुम अबला मत समझना, हजारों हाथियों का बल रखने वाली है ये ताड़का। इसका वध करो, क्योंकि ये नहीं मरेगी तो इसकी संतानें तो फिर है ही, वो कहाँ हटने वाले। जब ये हटे तब तो हो जाए। राम जी ने कहा ठीक है गुरुदेव, आपकी जो आज्ञा। तुरंत ठाकुर जी ने बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाया और ताड़का का वध कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तेहि निज पद दीना। भगवान ने एक ही बाण में ताड़का का उद्धार कर दिया। ताड़का मानो कहने लगी, प्रभु राक्षस देह में मैं थी, राक्षसी बन के रह रही थी, तो लोगों की हिंसा करके शिकार करके पेट भर लेती थी। आपने मुझे मार दिया, मैं कहाँ जाऊं? और हमारा ऐसा तो है नहीं कि परिवार है बड़ा सुंदर मुझे रख लेगा या कहीं और जाऊं। प्रभु मैं कहाँ जाऊं मरने के बाद? नर्क में तो ठिकाना लगना नहीं है, क्योंकि जीवन भर मैंने हत्या करी है, लोगों को मारा है, ब्राह्मणों का रक्त पान किया है मैंने। तो सरकार अब क्या करूं? भगवान ने कहा दीन है। अब भगवान कहते मेरा नाम ही दीन बंधु है। जब दीन होकर के मानो ये ताड़का विनती करती है, तो भगवान ने क्या किया? दीन जानते ही निज पद देना। भगवान अपने परम पद को प्रदान किए, यानी भगवान साकेत धाम को बेच दिए ताड़का को। ताड़का देवी का उद्धार करके ठाकुर जी जब आगे बढ़े तो विश्वामित्र जी पहचान गए। तब मुनि निज नाथई जी चीनी विद्या निधि कहूं विद्या देवी। क्यों भाई अभी तक नहीं पहचाने थे क्या? बोले पहचाने तो थे, लेकिन विश्वामित्र जी को थोड़ा संदेह हो गया कि दशरथ जी रो रहे थे कि मेरा बेटा, वो मेरा बेटा, तो ये कुछ बोल ही नहीं रहे थे। और ये भी माँ से आज्ञा मांगने चले गए। और मैं देख रहा हूँ जब से मेरे साथ आए हैं तब से कहीं कमल तोड़ने जा रहे हैं, कहीं पहाड़ों पे चढ़ जा रहे हैं। भगवान तो नहीं लग रहे। भगवान तो बड़े गंभीर होते हैं, शांताकारम होते हैं। वो सर्प की सैया पे रहते हैं तब भी वो शांत रहते हैं, शांताकारम भुजग शयनम। और वो भगवान अगर यहाँ आए हैं तो इतनी
चंचलता तो नहीं होनी चाहिए उनके अंदर। विश्वामित्र जी को थोड़ा संशय हो गया था, पर राम जी ने कहा कि गुरुदेव, ये अपनी आंखों पर संदेह का पट्टी मत बांधो, संदेह का चश्मा लगाओगे तो फिर धोखा खा जाओगे, क्योंकि मेरे ऊपर जितनों ने संशय किया उन सबने धोखा खाया है, चाहे इंद्र हो, चाहे ब्रह्मा हो, कोई भी हो। जब राम जी ने ताड़का का वध किया तब विश्वामित्र जी को लगा नहीं नहीं, ये वही है जिसे मैं समझ रहा था, वो तो इनकी लीला है, ये लीला करने आए हैं। अब लीला में तो भाई जो अभिनय मिलेगा, जो रोल मिलेगा वही तो अदा करना पड़ेगा। और आपको नहीं, हम बड़े बाप के बेटा हैं, हम भिखारी का रोल नहीं करेंगे तो ये तो गलत बात है। रोल करने वाले को तो एकदम वैसे ही अभिनय करना होता है, इतना जीवंत अभिनय करना होता है कि पब्लिक को लगे कि सच में हमारे सामने ये घटना घट रही है। ऐसा अभिनय होना चाहिए। अब जैसे एक गांव में रामलीला हो रही थी, अब रामलीला में जो सूर्पणखा का रोल करने जो भाई साहब आए वो थोड़ा लीपा पोती ज्यादा कर लिए। अब भाई सूर्पणखा बनना है तो सुंदरी तो बनना ही था, तभी तो लक्ष्मण जी के पास जाएंगे। तो सूर्पणखा का रोल करके जो भाई साहब आए खूब सुंदर बन के आए, और संयोग देखिए कि भाई साहब आवाज भी बदल ले रहे थे, एकदम लड़कियों की जैसी बात कर रहे थे। तो स्त्रियों की आवाज में जाकर के अपना जो रामलीला में अभिनय करना था किए कि प्रभु तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। प्रभु हमारी जोड़ी विधाता ने सोच बूझ करके बनाया है। सब तो ठीक था, लेकिन वो भाई साहब इतना सुंदर बन गए थे कि गांव के 2-4 बच्चों को संशय हो गया कि ये पुरुष हो ही नहीं सकता। बैठे थे रामलीला देखने बच्चे, बोले ये पुरुष नहीं हो सकता, इसकी आवाज भी एकदम स्त्रियों जैसे। तो किया क्या, अब जैसे वो पाठ अपना खेल करके पर्दे के पीछे गया, सब पहुंच गए गांव के 2-4 लोग, और कुछ रुमाल में लगा करके नाक में सुंघा दिया और कंधे पे टांग करके लेकर के चल दिए। और जब थोड़ी दूर गांव के बाहर लेके जाने लगे तब तक पीछे से पीठ थपथपाया, भैया कहाँ ले जा रहे हो? अब वो अपनी लड़की की आवाज में ही बोला। जब ये लोग नीचे उतारे, बोले क्यों भैया, तू सच्ची सच्ची बता, पुरुष है या स्त्री? तो वो जो सूर्पणखा बना था वो बोला, पहले बीड़ी निकालो तब बताओ। बीड़ी निकालो, क्यों, फिर बताओ। बोले नहीं नहीं, अब रहने दे, हम जानेंगे तू है कौन। वैसे बीड़ी पीना अब कोई छोटी मोटी बात नहीं रहेगी या फिर बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि अब तो हमने बहनों को भी देखा धुआं उड़ाते हुए। वो किस काम में भाई, किसी काम में क्यों पीछे रहे? लायक बने चाहे ना बने, पर नालायक बनने में क्या जाता है, बन जाओ। तो राघव भी ऐसा जीवंत अभिनय कर रहे हैं कि विश्वामित्र जी को संदेह हो गया कि ये भगवान है भी या नहीं है। विश्वामित्र जी ने जब पहचान लिया तो अपने पास जो भी विद्या थी सब उठा करके भगवान को दे दिया। आयुध सर्व समर्पिके, सारा जो आयुध था, अस्त्र शस्त्र की विद्या थी, वो सब भगवान को दे दिया विश्वामित्र जी ने। यही होना चाहिए। जब जीवन में ये ज्ञान हो जाए कि भगवान है इस दुनिया में, हम भगवान के संतान हैं, जब भगवान की पहचान हो जाए तो फिर अपना पराया नहीं रखना चाहिए, सब समर्पित। प्रभु ये जीवन आपको समर्पित है, सब आपका है। विश्वामित्र जी महाराज कुटिया में आए, रात्रि में विश्राम किया। विश्वामित्र जी ने जो भी कुछ दिया ठाकुर जी ने उसे ग्रहण किया। और कुशा का आसन है, कहाँ मखमली बिस्तर पर सोने वाले ठाकुर जी और कहाँ कुशा का आसन। पर ठाकुर जी ने ये संदेश दिया हम लोगों को कि आप चाहे जितने धनवान के बेटा क्यों ना हो, लेकिन जब किसी संत के शरण में जाओ तो उनसे नीचे ही बैठना, और उनकी जो व्यवस्था हो, कंदमूल इत्यादि जो भी फल फ्रूट रखे हो वही खा करके वहाँ समय बिताइए। ये मत कहिए कि मुझे होटल ले चलो, मुझे घर का खाना अच्छा नहीं लगता। महात्मा के पास जाओ तो जो भोग लगा हो उसे पाइए। भोग कुछ भी लग गया हो, प्रसाद में जो भी भोग लगा हो उसमें ये मत कहो कि नमक कम है, मिर्ची तेज है, ऐसा मत कहो। प्रसाद का अनादर हो जाएगा। और जहां तक प्रयास रहे प्रसाद नाली में ना जाने पाए, उतना ही भोग लगाओ जितना आपस में बांट करके पालो, फिर फेंकना नहीं चाहिए। विश्वामित्र जी ने जो भी दिया, राम जी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ उसे स्वीकार किया।
प्रातः काल होते ही राम जी उठे, बोले गुरुदेव यज्ञ कीजिए, जिस कारण आए हैं वो कार्य आप प्रारंभ कीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा लाला यज्ञ तो प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन अभी मारीच सुबाहु आते ही होंगे, कैसे यज्ञ पूरी होगी। राम जी ने कहा मैं हूं ना, आपके आशीर्वाद से मैं यज्ञ की रक्षा कर लूंगा। और जब भगवान कह रहे हो कि तुम यज्ञ करो तो महात्माओं को फिर रुकने की कौन सी बात होगी महाराज। तुरंत विश्वामित्र जी बुलाए सारे संतों को और सभा इकट्ठी हुई महात्माओं की, कैसे कैसे पूजा होगा, 1 घंटे में सारा कार्यक्रम बता दिए कैसे कैसे होना है। और उसके बाद तुरंत होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मक की रखवारी। सारे महात्मा यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए, हवन करना प्रारंभ कर दिए। और राघव स्वयं धनुष पर बाण चढ़ा करके चारों तरफ पहरा दे रहे हैं यज्ञशाले के। तब तक मारीच सुबाहु को पता चला और मारीच दौड़ा अपनी सेना लेकर के। सुने मारीच निशाचर कोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। दौड़ पड़ा अपनी फौज लेकर के। जब मारीच दौड़ा आया, ठाकुर जी ने देखा आ रहे हो, आओ। पहले मामा से ही शुरू करते हैं, ये रावण का मामा है ना मारीच, मामा लगता है। बोले मामा से ही शुरू करें, पहले तो एक देवी जी को भेजा मैंने अपने धाम, अब तुम आ रहे हो तो आओ तुमसे प्रारंभ करता हूँ। श्री गणेश तो मैं कर ही चुका हूँ घर से निकलते ही। अच्छा एक बात और है, राम जी ने कहीं नहीं बताया कि मैं भगवान हूँ, कहीं ये होने ही नहीं दिया कि मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान मानो। कृष्णावतार में तो ठाकुर जी 6 दिन की आयु में ही पूतना का वध कर दिए। एक से बढ़ के एक दैत्य आते रहे, सकटासुर आया, तृणावर्त आया, इन सबको तो ठाकुर जी जब गोद में थे तभी निपटा दिए। और उसके बाद बड़े बड़े दैत्य आए, अघासुर आया, बकासुर आया, काली के मान का मर्दन किए। तो हर जगह कृष्ण जी ने अपना प्रभाव दिखाया है, पर राम जी ने हर जगह अपने प्रभाव को रोका है। ये नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूँ, किसी को बताया नहीं। क्यों? क्योंकि राम जी कहते हैं कि रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जात दुई बारे। नर वानर को छोड़ करके बाकी और मैं किसी के हाथों ना मरूं। तो जब मैं भगवान सिद्ध हो जाऊंगा, लोग मुझे भगवान जान जाएंगे, तो फिर ब्रह्मा जी का मैं वचन पूरा कैसे करूंगा। रावण कहेगा ना कि तुम भगवान को बुलाए थे, इसलिए मैं मानव बन के ही रहूंगा। ठाकुर जी ने अपनी प्रभुत्व को कहीं उजागर नहीं होने दिया, अपनी प्रभुता को कहीं दिखाया नहीं कि मैं भगवान हूं, मुझे भगवान मानो, मेरी पूजा करो। बड़ी मर्यादा में रह करके सारी लीला भगवान कर रहे हैं। मारीच आया, ठाकुर जी ने देखा, सो तुरंत बाण निकाला। वो भी बाण में फल नहीं लगे हुए हैं, जो बाण का नोक होता है उसे फल बोलते हैं। बाण के अग्रभाग को फल बोलते, जो चुभता है, जिससे मृत्यु होती है, चोट लगती है। ऐसा बाण ठाकुर जी ने उठाया कि उसमें फल ही नहीं था। और बिना फन वाले बाण को उठाया, मारा मारीच, वो भी नहीं सह पाया। वो स्वामी जी कहते हैं, बिनु फन बाण राम ते ही मारा, बिनु फन बाण राम ते ही मारा, बिनु फन बाण राम ते ही मारा, बिनु फन बाण राम ते ही मारा। सतजो जन का सागर पारा, सतजो जन का मारा, बिना फन वाले बाण से मारे, पर मारीच वो भी नहीं सह पाया। क्या हुआ? बोले 100 योजन समुद्र पार जाकर के गिरा। और जब से ये झटका लगा मारीच को, तब से तो भगवान का भक्त हो गया। रावण भी जब सीता हरण के लिए आया था तो मारीच ने खूब समझाया था, आगे हम लोग सुनेंगे कथा में। और सुबाहु, बोले सुबाहु को तो फिर भगवान ने आज्ञा दिया लक्ष्मण भैया को, लक्ष्मण भैया सेना आप संभालो, सुबाहु को मैं संभाल लेता हूँ। दोनों भैयाओं ने निशाचरों का वध करके भगा दिया। जाओ सब हमारे धाम वही रहो, मैं बाद में आऊंगा।
सारे निशाचरों का कल्याण कर दिए। और इधर जब विश्वामित्र जी की यज्ञ पूरी हुई, गदगद हो गए, बोले राघव हृदय से तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, लाला सर्वत्र विजयी होगे तुम, हमेशा विजयी होगे, हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। देखो ब्राह्मणों के पास धन नहीं होता, अब तो खैर कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय कौन वैश्य कुछ पता ही नहीं है। नहीं तो ब्राह्मणों का धर्म था कि वो यज्ञ करे, पूजा पाठ करवाए, अपने मंत्रों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करे, उन्हें उनका भाग अर्पित करे। और क्षत्रियों का कर्तव्य था कि अपने भुजाओं के बल पर विश्व की रक्षा करे और ब्राह्मणों की सेवा करे, ब्राह्मणों के धर्म की सेवा करे। वैश्यों का कर्तव्य था कि वो व्यापार करे, व्यापार करे और उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों की सेवा करे। और शूद्रों का कर्तव्य था कि वो तीनों की सेवा करे, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों की सेवा बस अगर कर लिया तो उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो तर जाएगा। पर ठाकुर जी ने यह भी कहा कि अगर ब्राह्मण होने पर अगर ये पांडित्य से तुम्हारी जीविका नहीं चल रही है तो जब तक जीविका ठीक न हो जाए तब तक के लिए ब्राह्मण भी व्यापार कर सकता है। आपत्ति के समय में कहते हैं ना, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। इसलिए समस्या आने पर, कोई कठिनता आने पर अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को भी अपनाया जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर मुस्लिम बन जाओ और ईसाई बन जाओ, उसकी बात नहीं हो रही है। केवल कर्म वाले धर्म की बात हो रही है कि ब्राह्मण का कर्म यदि, ब्राह्मण का धर्म यदि कर्मकांड है, उससे अगर उसकी जीविका नहीं चल पा रही है तो वो नौकरी भी कर सकता है। क्षत्रिय अगर सर्व सामर्थ्यवान नहीं है तो वो भी नौकरी कर सकता है। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान ने पहले से ही व्यवस्था बना रखी है। अगर हम वेदों के अनुसार चलना प्रारंभ कर दें तो हमारे समाज की जितनी बुराइयां हैं वो सब अपने आप दूर हो जाए, बस वेदों को स्वीकार कर लें। बोलो जय सिया राम। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा लाला यज्ञ तो पूरी हो गई। भगवान ने कहा गुरुदेव तब चले घर। मैया याद कर रही होगी, मैया ने कहा था लाला जल्दी आना। अब इनको क्या पता कि मैया ने कहा था बहू रानी को लेकर जल्दी आना, और राम जी उतावले हो रहे कि मैं जल्दी घर जाऊं। विश्वामित्र जी ने कहा लाला यज्ञ तो मेरी पूरी हो गई, लेकिन अभी एक यज्ञ बाकी है, उसे भी पूरा कर दो तब चले घर। कौन सा यज्ञ, और कोई करना है क्या? विश्वामित्र जी ने कहा अभी धनुष यज्ञ बाकी है। जनक जी महाराज के यहाँ से मेरे लिए न्योता आया है, सो मुझे वहां जाना है। सो लाला तुम भी चलो, बहुत बढ़िया मेला लगेगा जनकपुर में। धनुष यज्ञ में बड़े बड़े महात्मा और बड़े बड़े राजा सब आ रहे हैं, तो तुम भी चलो। अब राम जी जब सुने कि जनकपुर से न्योता आया है तो फिर कैसे ना जाए। भक्ति की नगरी से बुलावा आए और भगवान ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जानकी मैया तो साक्षात भक्ति है। भक्ति की नगरी का संदेशा सुनते ही भगवान प्रसन्न हो गए। हर्ष चले मुनिवर के साथ, हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के, गदगद होकर के। भाई विवाह के पहले ही ससुराल जा रहे हैं तो क्यों नहीं खुश होंगे। भगवान जा रहे हैं और जब आगे चले तो रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम पड़ा। गौतम ऋषि के आश्रम में आए और वहां आश्रम देखा, बड़ा उजड़ा हुआ सा था। कोई जीव जंतु, कोई पशु पक्षी, कोई नहीं है वहां पर। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। और सामने एक पत्थर भी पड़ा हुआ था। उस पत्थर को देख करके भगवान ने पूछा, प्रभु ये कौन है, किसका आश्रम है? देखने में तो ये आश्रम लग रहा है कि ये बहुत बड़ा विद्यालय रहा होगा किसी समय में, और आज ये इसकी ये दुर्दशा कैसे हो गई? और ये पत्थर किसका है? ये तो प्रतिमा जान पड़ती है। प्रभु प्रतिमा जान पड़ रही है लेकिन प्रतिमा ये है नहीं। ये पत्थर कैसा है? बड़ा विचित्र सा पत्थर है, सभी पत्थरों से अलग पत्थर है ये। भगवान ने जब पूछा तो विश्वामित्र जी मुस्कुराए, बोले लाला क्या सच में नहीं जानते हो? भगवान भी मुस्कुरा पड़े, बड़े गुरुदेव मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन संसार के कल्याण के लिए इस इतिहास को आप जरूर बताइए कि ये घटना कैसे घटी। तब गोस्वामी जी ने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर,
चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम ऋषि का आश्रम है राघव, और ये जो पत्थर देख रहे हो ना, ये उनकी धर्म पत्नी अहिल्या है, जो गौतम ऋषि के श्राप से आज पत्थर बनी पड़ी है। क्यों गुरुदेव, पत्थर क्यों बन गई? अगर ऋषि पत्नी थी ये तो धर्मात्मा रही होंगी। बोले ये तो गलत हो गया उनसे, एक बहुत बड़ा अधर्म हो गया। इंद्र ने आकर के छल किया, और इसीलिए महात्मा जी ने इन्हें श्राप दे दिया। राम जी ने कहा ये बात थोड़ी गले नहीं उतरी, छल इंद्र ने किया तो श्राप अहिल्या को क्यों लगा? इंद्र को लगना चाहिए ना। बोले इसलिए क्योंकि गौतम ऋषि ने कहा अहिल्या तुम इतने दिनों से मेरे साथ रह रही हो, वर्षों बीत गए हमारे विवाह के, उसके बाद भी तुम्हें इतना ध्यान नहीं रहा कि तुम्हारे पतिदेव ब्रह्म मुहूर्त में अनुचित याचना नहीं करेंगे। अपने पतिदेव पर इतना तो भरोसा होना चाहिए था, इतना तो पति के स्वभाव को पहचानती, और तू ये नहीं कर पाई, तुम इतनी सावधान नहीं थी, इसलिए गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया। गौतम ऋषि उन्हें समय का भ्रम हो गया और अर्धरात्रि में ही नदी में स्नान करने चले गए, और वर्जित है रात्रि में कभी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। रात्रि के प्रथम प्रहर तक यानी 8 बजे तक, मान लीजिए 9 बजे तक अगर प्रथम प्रहर हो तो आप स्नान कर सकते हैं नदी में। उसके बाद 4 बजे के पहले आप स्नान नहीं कर सकते। 4 बजे के बाद फिर सुबह स्नान कीजिए। खैर वो तो एक षड्यंत्र था इंद्र का, जो गौतम ऋषि से गलती हो गई। बाबा जी ने श्राप दे दिया। अहिल्या रोने लगी, सरकार श्राप तो आपने दे दिया, पर मेरा उद्धार कैसे होगा? आप मुझसे नाराज हैं, बात अच्छी है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने अपराध किया है, मुझसे गलती हुई है। लेकिन अपराधी को यदि अपने अपराध का भान हो जाए तो बड़ों को चाहिए कि उन्हें क्षमा कर दे। एक बार सबको क्षमा किया जाता है, उसे अपनी गलती सुधारने का मौका दिया जाता है, और ना सुधरे तो समझ लो फिर इसकी प्रवृत्ति में यही है, फिर मौका पाते ही फिर वही अपने दोषों को अपनाएगा। फिर ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जाता। 1 बार 2 बार 3 बार तो हद है बिल्कुल, उसके बाद फिर नहीं, फिर वो दंड का पात्र है, फिर उसे दंडित करना चाहिए। गौतम ऋषि ने कहा अहिल्या अगर मैंने श्राप दे दिया है तो किसी साधारण व्यक्ति ने तुम्हें श्राप नहीं दिया है, और मेरा श्राप यदि साधारण नहीं है, तुम्हें पत्थर बनने का श्राप दिया है, तो तेरा उद्धार करने वाला भी कोई साधारण नहीं होगा। जब भगवान का अवतार होगा वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। अहिल्या प्रसन्न हो गई, प्रभु भगवत प्राप्ति होगी, मुझे दुष्टा को भगवान मिलेंगे। बोले हाँ मेरा आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद मिल जाए तो क्या पूछना, लेकिन अगर श्राप हमें मिल जाए तो कोई घाटा नहीं होता। क्योंकि आप पूरा इतिहास उठाकर देख लो, सारे ग्रंथों में पढ़ लो, जब भी किसी महात्मा ने किसी को श्राप दिया है तो भगवान से जरूर मिलवा दिया है। जन्म भर तपस्या करके पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर बाबा जी के श्राप से तो जान लो रजिस्ट्रेशन हो गया, मिलेंगे जरूर। तो महाराज गौतम ऋषि के इस श्राप की कथा को सुने राघव, और उसके बाद विचार कर रहे हैं, एक तो ये ब्राह्मण की पत्नी है, ऊपर से स्त्री है, ब्राह्मणी है, और मैं पुरुष हूँ, और उस पे भी मैं रघुवंशी पुरुष हूँ, क्षत्रिय हूँ, रघुवंशी क्षत्रिय हूँ। जिस वंश के, जिस ब्राह्मण वंश के चरणों का धूल हम अपने माथे पर लगाते हैं, उनकी पत्नी के ऊपर अपना चरण रज हम कैसे डाल दें? भगवान के सामने ये एक संशय आ, भगवान संशय में पड़ गए, भगवान के सामने ये दुविधा आ गई, क्या करूं मैं? फिर विचार किया कि अगर गुरुदेव की बात नहीं मानूंगा तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, ये तो सबसे बड़ा अपराध है। गुरु, माता, पिता, स्वामी, इन सब की बातों को तो बिना सोचे विचारे मान लेना चाहिए, ये जो कहें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उसमें तर्क वितर्क करने से अपराध हो जाता है।
राम जी विचार कर रहे थे, फिर सोचा चलो गुरुदेव ने कहा है कुछ करना ही है। अब पैर लटका के खड़े हो गए, धूल तो गिरी नहीं रही थी, धूल हो तब तो गिरे, हवा चल ही रही थी। ठाकुर जी पैर लटकाए लटकाए थोड़ी देर, उनको ऐसा लगा कि मैं डगमगा जाऊंगा, आप ही एक पैर लटका के खड़े रहो, थोड़ा सा पैर हिल ही जाएगा। और जैसे पैर डगमगाया सो चरण कमलों का स्पर्श उस पत्थर से हो गया, और जैसे पत्थर से स्पर्श हुआ सो महाराज परशत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही। जैसे चरणों का स्पर्श हुआ सो महाराज देखते ही देखते वो पत्थर एक सुंदर स्त्री के रूप में परिणत हो गए। परशत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी है और इतना रो रही है अहिल्या कि आज मुझ अभागन पर कृपा करने वाला कौन आ गया, मुझ में चेतना कहां से आ रही है। आंखों में इतना आंसू भरा है अहिल्या के कि भगवान को पहचान नहीं पा रही। जब बहुत धीरज किया, मन में धैर्य धारण किया, तब धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीन्हा, तब भगवान को पहचाना। हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़ी, भगवान से विनती कर रही है सरकार आज मैं धन्य हो गई। भगवान कहते अरे अरे देवी क्या कर रही हो, आप ब्राह्मणी हो, मेरे चरणों में क्यों गिर रही हो। अहिल्या कहती यही तो आपकी उदारता है, आप सर्व सामर्थ्यवान होने के बाद भी कभी अपने आप को बड़ा नहीं बताते। प्रभु जब मेरे पतिदेव ने मुझे श्राप दिया था तो मुझे लगा था कि मुझे श्राप मिला है, लेकिन मेरे पतिदेव ने बड़ा अच्छा किया जो मुझे श्राप दे दिया। मुझे श्राप जो देना अति बल कीना परम अनुग्रह मैं माना। देखियो भरी लोचन हरि भग मोचन यही लाभ शंकर जाना। प्रभु आज मेरे पतिदेव के कारण ही मैं आपका दर्शन पा रही हूँ, साक्षात दर्शन पा रही हूँ, आपके चरणों का स्पर्श कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं। ऐसा सुंदर संयोग तो बड़े बड़े महात्माओं को भी नहीं मिलता और मुझे मिल रहा है। प्रभु मेरे पतिदेव को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो सुख आज मैं अनुभव कर रही हूँ इस सुख को तो हमारे भोले बाबा के सिवाय और कोई नहीं जानता। जिन चरणों के रज को पाने के लिए ब्रह्मा जी तरसते हैं, जिन चरणों से निकली हुई गंगा यानी चरण के धोवन को ब्रह्मा जी अपने कमंडल में ले लेते हैं, ब्रह्मा जी भी जिस चरण को पखारने के लिए तरसते हैं वो चरण आपने मेरे सर पे रख दिया। प्रभु मैं तो तर गई, मेरा कल्याण हो गया। बहुत विनती किया भगवान से, भगवान ने अहिल्या को भक्ति का वरदान दिया। भक्ति का वरदान भगवान सबको नहीं देते।